हेलो एवरीवन, हम अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर कवर कर रहे थे और एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग के हवाले से स्पेसिफिकली एक एनपीओ की जिंदगी में एक एनपीओ के पास डिफरेंट सोर्सेस या डिफरेंट एवेन्यूज से आने वाली इनकम की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर के हवाले से डिस्कशन कर रहे थे। आज के इस लेक्चर में, आज के इस डिस्कशन में हमने एनपीओ की जो इनकम कवर करनी है दैट इज प्रॉफिट फ्रॉम रनिंग एन ऑपरेशन, दैट इज प्रॉफिट फ्रॉम रनिंग एन ऑपरेशन। देखिए, अगर एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे फिर वो कोई स्पोर्ट्स क्लब हो, चाहे फिर वो कोई लाइब्रेरी हो, चाहे वो कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो कोई हॉस्पिटल हो, ऐसा हो सकता है कि अपने एनपीओ के मेन ऑब्जेक्टिव के साथ साथ वो कोई छोटा मोटा ट्रेडिंग ऑपरेशंस भी रन कर रहा हो, वो कोई छोटा मोटा प्रॉफिट जनरेटेड ऑपरेशंस भी रन कर रहा हो। फॉर एग्जांपल कि अगर एक हॉस्पिटल है, अब ये हॉस्पिटल अगर एनपीओ के स्ट्रक्चर पे है तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि अपनी कम्युनिटी को मेडिकल और हॉस्पिटलाइजेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करना। लेकिन हो सकता है कि उस हॉस्पिटल के साथ साथ कोई कैंटीन भी रन हो रही हो, या एक लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी एनपीओ के तौर पे है, तो लाइब्रेरी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि वहां के इलाके के, वहां के एरिया के जो भी स्टूडेंट्स वगैरह हो उनको पढ़ने की एक फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए। लेकिन हो सकता है कि इस लाइब्रेरी के साथ साथ कोई छोटा मोटा कैफेटेरिया या कैंटीन भी हो। या फॉर एग्जांपल एक स्पोर्ट्स क्लब है जो कि एनपीओ के स्ट्रक्चर पे है। अब इस स्पोर्ट्स क्लब का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स को प्रमोट करना, या जो भी आसपास के लोग हैं, जो भी रेलेवेंट मेंबर्स या स्टेक होल्डर्स हैं, उनको स्पोर्ट की फैसिलिटीज प्रोवाइड करना। तो हो सकता है कि स्पोर्ट क्लब में कोई स्पोर्ट्स गुड्स की छोटी मोटी दुकान भी आ रही हो। तो जो भी ये हॉस्पिटल की कैंटीन है, जो भी ये लाइब्रेरी का कैफेटेरिया है, जो भी ये स्पोर्ट्स क्लब की स्पोर्ट्स गुड्स की शॉप है, ये बेसिकली एनपीओ के ऑपरेशंस, एनपीओ के ट्रेडिंग ऑपरेशंस कहलाए जाएंगे। और इससे जो भी प्रॉफिट जनरेट होगा इसे भी हम एनपीओ की इनकम में रिपोर्ट कर रहे होंगे। अब देखिए, सबसे पहले तो प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे होगा। सर, प्रॉफिट बिल्कुल वैसे ही कैलकुलेट होगा जैसे आप किसी नॉर्मल कमर्शियल कंपनी के केस में पीएनएल बनाते हो। यानी कि जो भी आपके ये ऑपरेशंस है, चाहे वो कैंटीन हो, कैफेटेरिया हो या स्पोर्ट्स गुड्स की दुकान हो, इससे आने वाली सेल्स के नंबर से हम कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस करेंगे। कॉस्ट ऑफ सेल्स भी सिंपल, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री, हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा। सेल्स से जब आप कॉस्ट ऑफ सेल्स का नंबर माइनस करोगे आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट से हम रिलेटेड एक्सपेंसेस माइनस करेंगे। फॉर एग्जांपल कि कैंटीन में कोई स्टाफ है, या कैफेटेरिया में हमने कुछ इंप्लॉइज रखे हुए हैं, या कैफेटेरिया की इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, या स्पोर्ट्स गुड्स में कोई वर्कर वगैरह है, तो उनको जो भी सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी का बिल या रिलेटेड खर्चे हैं वो सारे खर्चे ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस किए जाएंगे। तो हमारे पास इस प्रॉफिटेबल ऑपरेशन का, इस ट्रेडिंग ऑपरेशन का नेट प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। अब ये जो आपने स्टेटमेंट बनाई है, ये जो आपने ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट बनाया है, ये ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट एनपीओ की इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट में नहीं आएगा, बल्कि इस ट्रेडिंग अकाउंट से जो आपके पास नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कैलकुलेट हो रहा है, इस नेट प्रॉफिट या नेट लॉस के नंबर को हम एनपीओ के इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट में एज अ सिंगल लाइन आइटम प्रेजेंट कर रहे होंगे। एनपीओ के ट्रेडिंग ऑपरेशन का जो भी ट्रेडिंग अकाउंट होगा वो एक सेपरेट मेंटेन किया जाएगा, जिसमें सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, अदर एक्सपेंसेस, नेट प्रॉफिट आएगा। और जो भी आपके पास नेट प्रॉफिट या इनकेस नेट लॉस आ जाता है, इस नेट प्रॉफिट या नेट लॉस के नंबर को आप एनपीओ की इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट में एक सिंगल लाइन आइटम के तौर पे प्रॉफिट फ्रॉम रनिंग एन ऑपरेशन के नाम से प्रेजेंट या क्रेडिट कर रहे होंगे। तो ये हमारे पास एक सिंपल सी एडजस्टमेंट या एक सिंपल सी सोर्स ऑफ इनकम थी एनपीओ के हवाले से, जिसे हमने आज की डिस्कशन में कवर किया। आई होप ये मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूं। आज की इस गुफ्तगू को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।